हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे एक बहुत ही फेमस पोएम के बारे में जिसका नाम है ऑन हिज ब्लाइंडनेस। इसे और एक नाम से जाना जाता है व्हेन आई कंसीडर्ड हाउ माई लाइट इज स्पेंड। जॉन मिल्टन की ये पोएम है जो कि बेहद ही मशहूर है। अब इस पोएम में है क्या? तो इस छोटी सी पोएम में राइटर खुद के बारे में ही बता रहे हैं कि वो बहुत ही जल्द अपनी आधी उम्र में अंधे हो चुके हैं, जिस वजह से उनके पास जो टैलेंट है वो उसको पूरा नहीं कर पा रहे हैं और उन्हें इस बात से डर है कि भगवान कहीं उनसे खफा ना हो जाए। अब देखिए, जैसे कि उनकी आंखों की रोशनी चली गई है, बहुत ही कम एज में, कम उम्र में उनको लिखना है, गॉड ने दी हुई गिफ्ट को उन्हें सर्व करना है, लेकिन वो नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि वो कैसे लिखेंगे अब जबकि वो अंधे हो चुके हैं। इस पोएम में गॉड को मेकर कहा है, जो हमें बनाते हैं, जो हमारा निर्माता है। जो भी वो हमें गिफ्ट्स देते हैं उन गिफ्ट्स को हमें सर्व करना चाहिए, ऐसा कहना यहाँ पर राइटर का है। जैसे कि उनके पास एक गिफ्ट है, किसका? राइटिंग का। जो टैलेंट है उनके पास, उस टैलेंट को वो शो नहीं कर पा रहे हैं, उन्हें सर्व नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि वो अंधे हो चुके हैं अपनी आधी उम्र में। इसी बारे में ये पोएम है, स्टार्ट करेंगे। व्हेन आई कंसीडर हाउ माई लाइट इज स्पेंड। मैं सोचता हूँ कि कैसे मेरी आंखों की रोशनी चली गई। इन हाफ माई डेज इन दिस डार्क वर्ल्ड एंड वाइड। कि कैसे मेरी आंखों की रोशनी चली गई मेरी आधी उम्र होने से पहले इस अंधेरी और वाइड दुनिया में। अब यहाँ पर वाइड का मीन्स होता है वास्ट, यानी कि बहुत बड़ी। एंड दैट वन टैलेंट विच इज डेथ टू हाइड। और वो एक टैलेंट जिसे छुपाना मेरे लिए मौत के समान है। तो इनके पास टैलेंट किसका है? राइटिंग का। लॉज विथ मी अनलेस, जो कि अब बेकार हो गया है। अब जबकि उनकी आंखों की रोशनी चली गई है तो उनका कहना है कि मेरे अंदर जो राइटिंग का टैलेंट है तो मैं देख ही नहीं सकता, तो मैं लिखूंगा कैसे? तो अब वो टैलेंट यूजलेस हो चुका है, बेकार हो चुका है। नाउ माई सोल मोर बेन टू सर्व देयर विथ माई मेकर। हालांकि फिर भी मेरी दिली इच्छा है कि मैं इस जीवन को सर्व करता रहूं। किसे? जिसने मुझे बनाया है। मेकर मतलब निर्माता। अब जबकि मुझे पता है मैं अंधा हो चुका हूँ, मैं लिख नहीं सकता, मगर फिर भी मैं लिखना चाहता हूँ। इस जीवन में मैं अपने निर्माता की सेवा करना चाहता हूँ। किस तरह से? उन्होंने जो भी मुझे गिफ्ट दिया है, जो उपहार दिया है, राइटिंग का जो स्किल दी है, वो मैं उन्हें सर्व करना चाहता हूँ। उनकी सेवा कर कर उन्हें वो गिफ्ट सौंपना चाहता हूँ। अब जैसे कि किसी ने एक वॉच बनाई है, जो उसका मेकर है, उस मेकर की क्या इच्छा है? उस वॉच ने हमें टाइम बताना है, मतलब उस घड़ी ने चलते रहना है, तभी तो उसका यूज़ है। अगर वो वॉच बंद है, उसे बनाया है किसी ने, तो वो उसके किसी भी काम की नहीं। तो उस वॉच का काम क्या है? चलते रहना है, हमें टाइम बताना है। अगर नहीं बताएगी तो वो बेकार है। अगर वो घड़ी सही से चल रही है, वो टाइम बता रही है, तो वो वॉच, उसका काम उस निर्माता को सर्व कर रही है। यहाँ पे यही मीनिंग है। निर्माता हमें अगर कोई स्किल देता है तो हमारा भी ये काम है कि हम भी उनकी दी हुई स्किल को सर्व करें, तभी तो हम काम के हैं, वरना हम किस काम के। एंड प्रेजेंट माई ट्रू अकाउंट। तो यहाँ पे राइटर कहते हैं, मैंने अपने जीवन में कुछ गलत नहीं किया है। जो आर्ट मुझे उन्होंने दिया, किसने दिया है? गॉड ने। राइटिंग का स्किल जो दिया है, इसमें मैंने अपना ट्रू अकाउंट बहुत सच्चाई से पूरा किया है, उनके सामने प्रेजेंट किया है। लेस्ट ही रिटर्निंग चाइल्ड। और किस लिए मैं अपने ट्रू अकाउंट्स को प्रेजेंट करना चाहता हूँ कि कहीं आगे जाकर वो मुझे चिढ़ाए ना, मेरा मजाक ना उड़ाए। चाइल्ड का मीनिंग डांटना। अब देखिए, यहाँ पर कवि का ये कहना है कि अगर आगे जाकर के कहीं गॉड मुझसे ये पूछेंगे कि तुझे मैंने जिंदगी दी थी, कुछ स्किल्स दी थी, उसका तूने क्या किया? और कहीं आगे चल करके ऐसा ना हो कि उन्होंने सौंपी हुई इन जिंदगी को मैंने बेकार जिया। अब जबकि यहाँ पे राइटर अंधे हैं, फिर भी उनकी दिली इच्छा है कि वो लिखे, अपने टैलेंट को वो सर्व करे, जो भी उन्हें उनकी निर्माता ने दिया है, मेकर ने दिया है, उस प्रदान किए हुए गिफ्ट को वो सही तरीके से प्रेजेंट करना चाहते हैं। मगर खैर, अब उनकी आंखों की रोशनी चली गई है। डॉथ गॉड एग्जैक्ट डे लेबर लाइट डिनाइड। अब यहाँ पर से पोएम थोड़ी सी चेंज हो जाती है। अब यहाँ पर राइटर गॉड से सवाल कर रहे हैं कि अब चलो मान लिया, आपने मुझे राइटिंग की स्किल दे दी है, मैं भी चाहता हूँ कि इस स्किल को मैं प्रेजेंट कर सकूँ, आपको सर्व कर सकूँ। तो सवाल ये है कि अगर आपने मुझे इस टैलेंट को सौंपा है तो इसके लिए तो मेरी आंखों की रोशनी भी जरूरी थी।
तो आखिर आपने मुझसे इतनी कम उम्र में ये आंखों की रोशनी क्यों छीन ली? आई फाउंडली आस्क, मैंने प्यार से पूछा, बट पेशेंस टू प्रिवेंट, लेकिन मेरी धैर्य ने मुझे रोक दिया। दैट मर्मर सुन रिप्लाइज, और उस बड़बड़ाहट ने जल्द ही मुझे जवाब भी दे दिया। अब यहाँ पे आपको डिस्टेंस देखने को मिलेगा 2 स्टांजा में। यहाँ पे पहली लाइनों में बताया गया है कि आंखों की रोशनी छीन ली गई है, फिर भी मुझे सर्व करनी है मेरी ज़िंदगी, और दूसरी इसमें सवाल पूछकर ये जताया है कि क्यों छीनी है अगर लिखना ही था। अब आगे कहते हैं कि अब मुझे रियलाइज़ हो चुका है इस बड़बड़ाहट से। तो क्या रियलाइज़ हुआ है? कि गॉड डॉथ नॉट नीड ईदर मैन्स वर्क और हिज ओन गिफ्ट्स। ये जो डॉथ है ये पुराना वर्ड है, इसे आज हम डज कहते हैं। मैं फिर से दोहराती हूँ, गॉड डज नॉट नीड ईदर मैन्स वर्क और हिज ओन गिफ्ट्स। कि भगवान को कोई ज़रूरत नहीं है ना ही मनुष्य के काम की और ना ही उनके अपने उपहार की। या तो मनुष्य का काम या उसके अपने उपहार, उन्हें इन चीज़ों की कोई भी ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर उपहार का मीनिंग ये है कि निर्माता ने बनाते वक्त हमें जो भी टैलेंट दिया है, जो भी स्किल दी है, जो भी गिफ्ट दिया है, उसे यहाँ पर उपहार कहा है। अब जैसे कि किसी को पेंटिंग अच्छी आती है तो किसी में कोई और खूबी है, उन्हें ये सीखने से नहीं मिला, ये उन्हें उनके निर्माता से मिला है उपहार के तौर पर, गिफ्ट के तौर पर। और यहाँ पर इस लाइन का मीनिंग ये है कि भगवान को उनके गिफ्ट्स की कोई भी ज़रूरत नहीं है। Who best bear his mild yoke। अब मिल्ड का मतलब है शांति से, और जो भी उसकी बातों को शांति से सुनते हैं they serve him best। वो भी उनकी ओर से उनकी जिंदगी बेस्ट तरीके से उन्हें सर्व करते हैं। यानी कि जिनके पास तो टैलेंट है वो तो भगवान को अपनी जिंदगी सर्व करेंगे ही, लेकिन जिनके पास टैलेंट नहीं है और जो भगवान की सुनते हैं, जिनकी भगवान पर श्रद्धा है, वो भी उनकी बात सुनते हैं। His state is kingly। उनका राज्य राजसी है। किसका? भगवान का। भगवान का राज्य राजसी है। Thousands at his beating speed and post over land and ocean without rest। हजारों लोग उनके लिए दौड़ते हैं, उनके पास जाने के लिए, चाहे बीच में कितनी ही बड़ी ज़मीन क्यों ना हो और चाहे उनके बीच में कितना ही बड़ा समंदर क्यों ना हो, वो उनके पास दौड़ेंगे उनके पास जाने के लिए। They also serve who only stand and wait। वो भी अपनी ज़िंदगी उन्हें सर्व करेंगे जो उनकी प्रतीक्षा करते हैं। अब यहाँ पर बात हुई है सभी लोगों की। They also serve, यानी कि वो लोग भी उनकी ज़िंदगी सर्व करेंगे who only stand and wait, जो कि उनके लिए खड़े हैं, उनकी प्रतीक्षा करते हैं। अब यहाँ पर ये लोग कौन से हैं? हर वो व्यक्ति जो भगवान पर बिलीव करता है, जो भगवान पर भरोसा रखता है, वो अपनी पूरी ज़िंदगी उन्हें पूरी वफादारी के साथ उन्हें सर्व करेंगे। पोएम यहाँ पर ख़त्म होती है, लेकिन राइटर के बारे में थोड़ा बहुत बताना चाहूँगी। जॉन मिल्टन एक इंग्लिश पोइट है। उनका जन्म हुआ था 9 दिसंबर 1608 में। लंदन इंग्लैंड में उनका जन्म हुआ था और उनकी डेथ हुई थी 8 नवंबर 1674 में। 65 की एज में उनकी मौत हो चुकी थी इंग्लैंड में ही। उनके नोटेबल वर्क पैराडाइज लॉस्ट, आपने बहुत बार इस वर्क का नाम सुना होगा। पैराडाइज लॉस्ट उनका एक फेमस वर्क है जिससे जॉन मिल्टन का नाम हम नहीं भूल सकते। उनका और एक फेमस वर्क है एरियोपागीटिका, और उनकी एक फेमस पोएम है लिसिडियस। तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन जॉन मिल्टन के बारे में। और ये जो पोएम है ऑन हिज ब्लाइंडनेस, या फिर हम इसे कह सकते हैं व्हेन आई कंसीडर हाउ माई लाइट इज स्पेंट, ये पोएम एक इपिक टाइप की पोएम है। इपिक यानी कि क्या? महाकाव्य। मैंने आपको फॉर्म्स ऑफ पोइट्री में इपिक के बारे में बताया था। ये एक कमेंटेड वीडियो है। आई होप आपको ये पोएम अच्छे से समझ में आ चुकी होगी। तो फिर मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग।